गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे लॉरेंज फोर्स की, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होता है। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का मिला जुला जो रूप होता है, उसके कारण से जो फोर्स है वो लॉरेंज फोर्स का ही एक रूप है या लॉरेंज फोर्स ही है। तो उस पर आगे बढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। अभी तक अपने जो डिस्कस किया, जो पढ़ा है, उसके बारे में अपने सीखा है कि कोई भी आवेश है, अगर वो स्थिर अवस्था में है, नॉन मूवेबल कंडीशन में है, तो उस स्थिर आवेश के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आता है या दूसरे आवेश को रखते हैं या दूसरे आवेश के ऊपर वह विद्युत क्षेत्र एक बल उत्पन्न करता है, जिसे अपन इलेक्ट्रिक फोर्स या विद्युत बल कहते हैं। और उस विद्युत बल का मान होता है QE, अर्थात Q आवेश जो E विद्युत क्षेत्र में प्रभावित है, उसके कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है, जो विद्युत बल है, वह हो जाएगा QE। अब ये भी अपने थोड़ा डिस्कस किया था, कोई एक प्लस आवेश है या धनावेश है या ऋण आवेश है, तो उसके चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं जनरेट होती हैं। विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है वो प्लस और माइनस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर प्लस आवेश है, धनावेश है, तो उसमें बाहर की ओर होगी, और ऋण आवेश है उसमें अंदर की ओर होगी। और किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर अगर अपन कोई भी स्पर्श रेखा प्लॉट करते हैं, तो उस स्पर्श रेखा का जो मान है, वह उस स्पर्श रेखा पर जो दिशा है वह विद्युत बल की दिशा को या विद्युत बल को डिफाइन करता है, जो विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करता है, सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर दर्शाया जाएगा। अब इस बात से अपन कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वह किन दो बातों पर निर्भर करता है। वह दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो पोजीशन और दूसरा एंगल पर। कि अगर अपन देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र का एंगल क्या है, डायरेक्शन क्या है, उसके अनुसार वह परिवर्तित होगा। और दूसरा वह उसके मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो जो विद्युत बल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वह R और थीटा दोनों का फंक्शन होता है। और कोई भी आवेश अगर इस Q प्लस Q आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश है, या ये Q0 आवेश इसको मान लीजिए, और दूसरा Q आवेश है, वह इसमें रखा गया है, तो इस Q आवेश पर इस Q0 आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल हो जाएगा QE। क्योंकि Q0 आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा E। और इस E विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश Q है, तो उस पर लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर QE। यहाँ पर अपन ने Q0E लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपस में आप आवेश को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो F E बराबर QE अपन कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। अब यह है स्थिर आवेश के लिए। लेकिन अगर आवेश है वो स्थिर नहीं है, अर्थात आवेश है या चार्ज है वह मूवेबल है या गतिशील अवस्था में, तब क्या होगा। तो अपन को पता है कि कोई भी गतिशील आवेश होता है, उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वह मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। या कोई भी धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर है, किसी भी चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और कोई आवेश गतिशील है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई आवेश है, अगर वह Q आवेश है और Q आवेश V0 वेग से गति कर रहा है, तो V0 वेग से गति कर रहा है, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और अगर वह Q आवेश V वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, अपन ये मान लीजिए ये अपना चुंबकीय क्षेत्र है, सपोज इसकी दिशा ये है B, और आवेश है वो इस प्रकार से गति कर रहा है, तो ये इसकी V। तो देखिए V और B के बीच का कोण थीटा है। तो तब उस आवेश Q पर V वेग के कारण B चुंबकीय क्षेत्र में गति करने के कारण लगने वाला बल FB बराबर QV क्रॉस B हो जाएगा। और इसको बोलेंगे QVB साइन थीटा, क्योंकि A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा होता है। यह सदिश गुणनफल है। अब आप देख सकते हैं कि जो FB है वह है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आवेश है, अगर वह चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, गतिमान है, तो जो बल लगेगा, उस पर चुंबकीय बल लगेगा, वह उस आवेश के वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण से बनने वाले तल के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो उसके कारण से क्या हो जाएगा, चुंबकीय जो बल है वह इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये वेग V है, तो इसके लंबवत दिशा में हो जाएगा फोर्स FB। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगी वेलोसिटी।
तो इनके बीच में बनने वाला कोण थीटा, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ठीक है। ऐसे ही कोई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई भी ऐसा चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान I है, और उस चालक अगर कोई भी कंडक्टर है उसमें I करंट प्रवाहित हो रही है और उस कंडक्टर या चालक की लंबाई L है और वह B मैग्नेटिक फील्ड में गतिमान है, गति कर रहा है, उसको स्लाइड करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, पता कैसा? अगर मान लीजिए रेलवे लाइन होती है ना, जो रेलवे लाइन उसकी जो दोनों पटरियाँ होती है एक दूसरे के पैरेलल है, अगर उसके ऊपर अपने एक लोहे का रेलिंग, जैसे ये रेल की ट्रैक है, इस पर एक लोहे की पटरी है, इस प्रकार से गतिमान करवाई जाए, इस प्रकार से, तो उसके अंदर चुंबकीय बल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कंडक्टर है इसकी लंबाई L है और यह है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, रेलवे लाइन का जो डायरेक्शन माना जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B और ये लंबाई L, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये करंट कंडक्टर तो इसमें अधिकतम बल लगेगा और उसका मतलब जाएगा F बराबर ILB, ये हो जाएगा अधिकतम किसी भी L लंबाई कंडक्टर के अंदर। तो अगर कोई भी करंट कंडक्टिंग वायर है या कोई कंडक्टर है, वह अगर किसी भी B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गतिमान है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। तो किसी भी कैरिंग कंडक्टर के अंदर लगने वाला चुंबकीय बल FB बराबर IL क्रॉस B हो जाएगा, और किसी भी गतिमान आवेश के कारण से लगने वाला उस पर बल है वह हो जाएगा चुंबकीय बल है QV क्रॉस B, या जैसे QVB साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर अपन मैक्सिमम कंडीशन लेते हैं तो मैक्सिमम कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, थीटा का मान π/2, तो F बराबर QVB हो जाएगा। ये अब अपन ने डिस्कस किया है चुंबकीय बल और विद्युत बल। अगर चुंबकीय बल और विद्युत बल दोनों एक साथ लगें तब क्या हो, तो कोई भी आवेश है अगर वो गतिमान है तो वो आवेश गतिमान है तो उसके अंदर चुंबकीय बल तो होगा। अगर कोई आवेश आवेश है वह v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो आवेश के गतिमान होने से भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, और वह किसी चुंबकीय क्षेत्र में भी गतिमान है तो उस पर लगने वाला बल और उसके कारण से उत्पन्न विद्युत बल दोनों का योग है वह लॉरेंज बल के बराबर होता है। अर्थात जो लॉरेंज फोर्स है किसी भी गतिमान चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल का योग होता है। अर्थात कैपिटल F बराबर FE प्लस FB। तो यहाँ पर F है वह लॉरेंज फोर्स है जिसको अपन इलेक्ट्रिक फोर्स और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अब इसको समझाने के लिए आप देखिए कि एक 3 डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम लेते हैं अपन, जिसमें XYZ निर्देशांक तंत्र अपन ने लिया है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र है वह Y दिशा में लगा हुआ है और Y दिशा है तो इसको अपन J यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, X दिशा में यूनिट वेक्टर होता है I यूनिट वेक्टर, Y दिशा में होता है J और Z दिशा में होता है K यूनिट वेक्टर। तो अगर आप किसी भी चीज़ के साथ में, किसी भी फिगर के साथ में नंबर है या कोई भी कांस्टेंट राशि है उसके साथ में अगर आप IJ के जुड़ा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा, I का मतलब है X दिशा बताएगा, J का मतलब Y दिशा बताएगा, K का मतलब Z दिशा बताएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि B बराबर BJ, इसका मतलब B है वह Y दिशा में लगा हुआ है और एक आवेश XY तल में गतिमान है। ये देखिए XY तल, ये अपना XY तल है, ये XY तल इस तल में गतिमान है। तो आप यूँ मान सकते हैं कि देखिए यह है चुंबकीय बल की दिशा और आवेश है वो ऐसे गतिमान है, तो जो बल होगा वह इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा जी, पेन की नोक की ऊपर की तरफ। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आवेश का वेग है वह v XY तल में है और वह B के साथ में चुंबकीय क्षेत्र के साथ में या y अक्ष दिशा में थीटा कोण बनाता है। अब y अक्ष दिशा में थीटा कोण बनाता है तो जहाँ पर कोण की दिशा है वह है एंटी क्लॉकवाइज। कोण इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे। तो इसका x अक्ष कंपोनेंट और y अक्ष कंपोनेंट ले लेंगे, तो इसका x अक्ष कंपोनेंट लेंगे तो हो जाएगा v साइन थीटा और y अक्ष कंपोनेंट लेंगे तो इसका v कोस थीटा। ठीक है, जहाँ पर q चार्ज है, v वेलोसिटी ऑफ चार्ज है, b मैग्नेटिक फील्ड है और FB है वह मैग्नेटिक फोर्स है। ओके, अब आप देख सकते हैं
कि ये आवेश v वेग से गतिमान है, तो इसका जो x कंपोनेंट v साइन थीटा था उसे चुंबकीय क्षेत्र के कारण से इस कंपोनेंट पर लगने वाला बल कितना होगा वो अपन ज्ञात करते हैं। तो उस बल को ज्ञात करने के लिए देखिए, जो मैग्नेटिक फोर्स है वह चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है, तो एफ बी समानुपात बी। जो मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबकीय बल है, वह आवेश क्यू पर निर्भर करता है, यह दूसरा डिपेंडेंस हो गया। और तीसरा है जो चुंबकीय बल है वह v साइन थीटा अर्थात वेग के x घटक पर निर्भर करता है, तो v साइन थीटा पर निर्भर करता है। तीनों को एक साथ लिखते हैं समीकरण 1 2 3 को, तो F समानुपाती क्यू v साइन थीटा इंटू b। तो समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो जाएगा k क्यू v क्रॉस b। अब v क्रॉस b का मतलब क्या है, v साइन थीटा b, इसका मतलब v b साइन थीटा, इसका मतलब v क्रॉस b। ये हो गया अपना क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल। तो और समानुपाती चिन्ह हटाया तो इसका मतलब k एक नियतांक है जिसे आपने इस सिस्टम के लिए k बराबर 1 मान लिया है, तो k बराबर 1 हो गए। तो F बराबर क्यू v क्रॉस b, ये आ गया अपना किसी भी v वेग से गतिमान आवेश के ऊपर लगने वाला चुंबकीय बल। ठीक है। और चार्ज वही अगर चार्ज है स्टैटिक कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में, तो उस पर लगने वाला जो अपना विद्युत बल है वो हो जाएगा एफ ई बराबर क्यू ई। अब कोई भी चार्ज है उस पर कुल चुंबकीय विद्युत चुंबकीय बल कितना होगा, जिसे अपन लोरेंज बल कहते हैं, वह हो जाएगा विद्युत बल और चुंबकीय बल का योग। तो एफ बराबर एफ ई और एफ बी का योग हो जाएगा। तो F बराबर क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, तो F बराबर क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, ये हो जाएगा मान। इसे बोलते हैं लोरेंज बल। तो ये सवाल कई बार 4 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी, 1 नंबर में भी। तो 2 नंबर में आता है लोरेंज बल किसे कहते हैं, इसका सूत्र दीजिए। 1 नंबर में आता है लोरेंज बल का सूत्र लिखिए। और 4 नंबर में किसी भी गतिमान आवेश जिसका वेग v है और b चुंबकीय क्षेत्र में है और e विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या e विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला कुल बल डिराइव कीजिए या निगमन कीजिए, तब आपको ये लोरेंज बल ही बोलते हैं उसको। तो वह लोरेंज बल होता है, वह चुंबकीय बल और विद्युत बल का योग होता है। ठीक है। अब देखिए इसकी दिशा सबसे इम्पोर्टेंट। अगर लोरेंज बल ऐसा है तो कोई भी लोरेंज बल लग रहा है तो इसमें देखिए कोई भी आवेश है वह b चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा है, तो इन दोनों प्लेन के लंबवत जो डायरेक्शन होगी वह उस बल की होगी। तो इस प्लेन के लंबवत क्या है, F। अब देखिए बल की दिशा है v और b या b और v के कारण से बनने वाला, ध्यान रखिएगा यहाँ v क्रॉस b है, b क्रॉस b नहीं है, क्योंकि v क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस v। b डॉट v बराबर v डॉट b हो सकता है, अदिश गुणनफल है, वह बराबर हो सकता है अगर अपन इंटरचेंज करते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो सकता क्योंकि माइनस चिन्ह होते हैं उसकी दिशा बदल जाती है। अगर आप एक स्क्रू टाइट करते हैं तो उसकी दिशा इस प्रकार से घुमाएंगे, और अगर उसे खोलते तो ऐसे घुमाएंगे, तो उसकी दिशा के ऊपर निर्भर करता है कि बल की दिशा किधर होगी। तो अगर यह इस दिशा में, देखिए ऐसे उंगलियां मुड़ी हुई हैं, तो अंगूठा है वह चुंबकीय बल को दिखाएगा। तो यहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो चुंबकीय बल की दिशा होगी लंबवत ऊपर की ओर, और अगर नीचे की तरफ घूमेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा ऐसे, तो इसकी दिशा होगी अंदर की तरफ। ओके, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट कंडीशंस अपन डिफाइन करते हैं। तो अपने पास में आ गया लोरेंज फोर्स, जिसको F बराबर क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, ये अपने लोरेंज फोर्स बताया। अब अपन बोल दें कि किसी भी कण के लिए वेग v, चुंबकीय क्षेत्र b और विद्युत क्षेत्र E तीनों समरेखीय हैं, अर्थात तीनों की दिशा एक तरफ है। v, e और b तीनों की दिशा एक तरफ है, समरेखीय हैं, अर्थात तीनों एक दूसरे के सापेक्ष 0 डिग्री का कोण बनाते हैं। तब जो अपना कण है जो E और B विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, उसका पथ कैसा होगा, उसका रास्ता कैसा होगा, वह कण किस प्रकार से गति करेगा। तो देखिए, तो F बराबर क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी है। चूँकि E, V और B तीनों एक ही दिशा में हैं, इसका मतलब हुआ कि F बराबर क्यू ई प्लस वी बी साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान यहाँ पर कितना है,
साइन जीरो बराबर जीरो। तो कोई भी गतिशील कण जिसका वेग चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गतिमान है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकीय बल का मान जीरो होता है। तो लोरेंज फोर्स है वह हो जाएगा F बराबर QE, अर्थात जो लोरेंज फोर्स है वह केवल और केवल विद्युत बल पर या विद्युत इलेक्ट्रिक फोर्स पर ही निर्भर करेगा। तो अगर कोई भी आवेशित कण किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है तो उस पर लगने वाला लोरेंज बल है वह केवल विद्युत बल के बराबर होगा, अर्थात उस पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा। ओके, यह कई बार पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। अब दूसरी कंडीशन यह है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, अर्थात दोनों के बीच में बनने वाला कोण है वह 0 डिग्री है। लेकिन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों आवेशित कण के वेग के लंबवत हैं, अर्थात कण है वह विद्युत क्षेत्र के भी लंबवत गति करता है और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत गति करता है ऐसे। तो चूंकि FE बराबर QE होता है तो इसमें तो कोई लंबवत गति का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन QV क्रॉस B इस पर क्या रोल होगा। तो देखिए F बराबर QE, FB बराबर QV क्रॉस B। तो FE और FB एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या होता है, इस प्रकार से गति होती है। देखिए इस प्रकार से, ऐसे कोई भी तरंग है वह आगे की तरफ बढ़ेगी ऐसे, और यह B मान लीजिए और यह E मान लीजिए, एक दूसरे के लंब दिशा में गति कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से गति कर रहा है। तो अब इस कंडीशन में देखिए, पहले वाली कंडीशन में जब समरेखीय थे तो कण का पथ भी रेखीय होगा, वह कण एक सीधी रेखा में गति करेगा, अपने पथ से भटके बिना एक सीधी रेखा में गतिमान रहेगा अगर तीनों समरेखीय हैं तो। और अगर वो एक चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समानांतर हैं और वेग के लंबवत डिग्री में हैं, लंबवत हैं, तब क्या होगा, कण का पथ होगा कर्व रूप में, किसी भी कर्व के रूप में गएगा। तब देखना पड़ेगा कि उनके बीच का एंगल कितना है, कि वह एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से एंगल पर जुड़े हुए हैं। चूँकि वैसे तो अपन बता सकते हैं कि E एंड V के बीच का जो एंगल है वह 90 डिग्री है और B एंड V के बीच का भी 90 डिग्री, तो कर्व के रूप में वह कण गति करेगा, एक कर्व मोशन में गति करेगा। ठीक है, अब अगर अपन ने एक कंडीशन लगाई कि यदि मैग्नेटिक फोर्स ही कार्य करे, मैग्नेटिक फोर्स ही कार्य करे, इसका मतलब क्या होगा कि उस वक्त FE बराबर 0, अर्थात विद्युत बल कार्य ही ना करे या विद्युत बल का मान 0 हो, तब लोरेंज बल कितना हो जाएगा, तब लोरेंज बल हो जाएगा F बराबर QV क्रॉस B। चूँकि FE बराबर 0 हो गया तो यह केवल F बराबर FB बचा, तो QVB साइन थीटा, और थीटा का मान 90 डिग्री या पाई मान लिया जाए, तो F का मान भी क्या हो जाएगा, उसके अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है, 0 ही मान इसका हो जाएगा, क्योंकि जब थीटा का मान 0 तो साइन थीटा बराबर 0 या साइन पाई बराबर भी 0। अर्थात अगर वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दिशा में है और विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 है तो उस पर लोरेंज बल का मान 0 हो जाएगा। अगर थीटा का मान π/2 है तो थीटा का मान π/2 है, तब क्या होगा, तब हो जाएगा लोरेंज बल है वह अधिकतम चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा। तो Q बराबर V क्रॉस B है, तो QVB साइन थीटा, QVB साइन π/2, QVB ये हो जाएगा साइन π/2 का मान 1 हो जाएगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यदि आवेश Q स्थिर है अर्थात वेग 0 है उसका, तो वेग 0 है तो उस पर लगने वाला लोरेंज बल है वह 0 होगा। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन इसकी ये हो जाएगी, पहले से ही विद्युत क्षेत्र का मान तो 0 दे रखा था और उस वक्त चुंबकीय कार्य, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य भी 0 होगा। कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि FB अगर परपेंडिकुलर टू V है, इसका मतलब वेग के लंबवत है अगर चुंबकीय बल,
तो एफ बी परपेंडिकुलर टू डी एस वह विस्थापन के भी लंबवत होगा, तो किए गया कार्य कितना होता है एफ बी डॉट डी एस, एफ बी डॉट डी एस, और ये हो जाएगा कोस थीटा, ये किया गया कार्य। तो किया गया कार्य इतना है, तो W बराबर एफ बी डॉट डी एस कोस थीटा, और थीटा का मान 90 डिग्री एक दूसरे के लंब होते हैं, तो कोस 90 मतलब 0। तो अगर कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है और विद्युत क्षेत्र उसमें कार्यशील नहीं है, तो उस वक्त लोरेंज बल द्वारा या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, कोई भी कार्य उस पर नहीं होता है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इस टॉपिक को अपन आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।